मनुष्य मुझे समझ नहीं पाते, कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मेरे यथार्थ रूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते। कोटों में कोई अगर श्री कृष्ण के रूप में आवे तो कौन उसको नहीं पहचानेगा? बोलो, सभी पहचान जाए। तो इसलिए उस समय मनुष्य सृष्टि थी, तो मनुष्य तन का प्रतीक है दाढ़ी, मुछ और वृद्ध अवस्था। अच्छा, परमात्मा ने आकर सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उसके जीवन को पवित्र बनाया। इसलिए कमल पर आसीन, कि कीचड़ जैसी दुनिया थी लेकिन उस कीचड़ में एक कमल खिलाया और उसके जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाया। संसार का कीचड़ उसके जीवन में नहीं था। और फिर उनके द्वारा ज्ञान सुनाया। कौन सा ज्ञान? सभी शास्त्रों का निचोड़। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दे दिए, वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ दे दिया कि सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? सारी दुनिया की आत्माओं को सुनाया। तो सारी दुनिया कैसे दिखाए? इसलिए 4 दिशा में 4 मुख है कि उस मुख कमल द्वारा जो ज्ञान फैला वो संसार के चारों दिशा में फैला। फैला कैसे? सहस्त्र भुजा द्वारा। आज हमारा कोई मददगार होता है तो हम क्या कहते हैं? ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहते हैं ना। तो परमात्मा के भी इस दिव्य कार्य को फैलाने के लिए राइट लेफ्ट हैंड बन करके कई हजारों आत्माओं ने उसके मददगार बन गए। इसलिए कहा वो ब्रह्मा, ये ब्रह्मा एक ही है, अलग नहीं है। वो प्रतीकात्मक है और ये वास्तविक है। इसीलिए कहा परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और फिर अंत में कहा सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान। इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? बिंदु माना अनंत, इन्फिनिट। विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है। परमात्मा सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, दिव्य ज्योति। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो 5 बातें पूछते हैं। आपका नाम क्या है? फिर आजकल तो हर जगह फोटो चाहिए, वही है या दूसरा है आइडेंटिटी के लिए। तीसरा ऑक्यूपेशन या क्वालिफिकेशन। चौथा एड्रेस है ना। और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये 5 बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के लेसन में भी यही 5 बातों को देखा। जिस दिव्य स्वरूप, माना गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, है वो एक ही निराकार स्वरूप, जिसका स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, नूर स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप, अखंड ज्योति स्वरूप। उसके क्वालिफिकेशन वो 5 बातें: सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिवान। और उसका एड्रेस है पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करना, ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। इसीलिए कहा संपूर्ण परिचय पिता परमात्मा का यही है। अब तो अगर आपका बेटा आपसे सवाल पूछे कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं, मुसलमानों में एक अल्लाह, क्रिश्चियन में गॉड क्यों है, तो जवाब दे सकते? नहीं दे सकते। दे सकेंगे?
है ना, ताकि वो कम से कम नास्तिक तो न बने। तो ये है परमात्मा का दिव्य परिचय। अब थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे। गीत बजेगा। परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।